पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था ट्रांसमिशन लाइन को हैवी वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने के क्या क्या फायदे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन को हैवी वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। और जहां तक ट्रांसमिशन की बात है तो ट्रांसमिशन हम लोग एसी करंट और डीसी करंट दोनों को करते हैं। जहां तक डीसी ट्रांसमिशन की बात किया जाए तो डीसी ट्रांसमिशन एसी के अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय होता है और इसका इफिशिएंसी भी एसी ट्रांसमिशन के अपेक्षा डीसी में ज़्यादा प्राप्त होता है। तो जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन। इसके अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कि एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन के क्या क्या लाभ हैं। सर्वप्रथम एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। इसके अंतर्गत डीसी ट्रांसमिशन में प्रेरकत्व, धारिता तथा सर्ज आदि की समस्या नहीं होती है। आगे के वीडियो में मैं आपको प्रेरकत्व, धारिता, सर्ज, कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट इन सभी के विषय में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। दूसरा पॉइंट, इसमें 3 फेज एसी संचरण की तुलना में केवल 2 चालकों की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट, डीसी ट्रांसमिशन का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होने का मतलब इसमें लॉसेस बहुत ही कम होते हैं। लॉसेस बहुत कम होने के कारण हमें आउटपुट अच्छा मिलता है और आउटपुट अच्छा मिलने के कारण इनका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, नो लोड टू फुल लोड का जो बीच का जो डिफरेंस जो होता है वो हमें बहुत कम मिलता है, जिसके अंतर्गत इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी बहुत ही अच्छा होता है। डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट नगण्य होता है। स्किन इफेक्ट नगण्य होने के कारण जो डीसी करंट का जो बहाव है वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से होता है, जिसके कारण इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है। डीसी सिस्टम अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें लॉसेस भी कम होते हैं, इफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है हमें, तो जिसके कारण हमारा क्या है कि डीसी सिस्टम एसी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। डीसी ट्रांसमिशन में कोरोना प्रभाव न्यूनतम होता है। चूंकि डीसी ट्रांसमिशन हम लोग एसी के अपेक्षा डीसी में लो वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, जिसके कारण इसके अंतर्गत होने वाला कोरोना लॉसेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एसी में कोरोना लॉसेस डीसी के अपेक्षा ज्यादा होता है। तो ये एडवांटेज हमारा डीसी ट्रांसमिशन के साथ होता है। जहां तक इसके डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो डिसएडवांटेज में एट फर्स्ट इसमें क्या होता है, इसको हम लोग लो वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं। संचार समस्या के कारण उच्च डीसी धारा वोल्टेज पर विद्युत शक्ति का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। दूसरा, उच्च वोल्टता पर शक्ति के संचरण के लिए डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करना बहुत ही कठिन होता है। चूंकि एसी को हम लोग वोल्टेज लेवल को आसानी पूर्वक स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन डीसी को वोल्टेज लेवल को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तीसरा, डीसी ट्रांसमिशन में यूज होने वाला जो स्विच, सर्किट ब्रेकर, ईटीसी आदि उपकरण जो होते हैं वो एसी के अपेक्षा महंगे होते हैं। ये हमारा डीसी ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेज है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस डीसी ट्रांसमिशन के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। अब एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन। एसी ट्रांसमिशन के क्या क्या लाभ हैं। एट फर्स्ट, निम्न लागत पर पारेषण, ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एसी ट्रांसमिशन में
वोल्टेज लेवल को हम लोग इंक्रीज करते थे, और इंक्रीज करने के कारण उसके करंट का मान क्या हो जाता था, करंट का मान कम हो जाता था, और करंट का मान कम होने के कारण उसका जो कंडक्टर जो हम लोग यूज करते थे वो पतले कंडक्टर का हम लोग यूज करते थे, और पतले कंडक्टर का यूज होने के कारण हमारा जो कंडक्टर का जो बनाने के लिए जो मटेरियल जो यूज होता था वो क्या होता था, कम मटेरियल यूज होता था, और कम मटेरियल यूज होने के कारण हमारा क्या होता था, कंडक्टर मटेरियल की हमें बचत होती थी, और कंडक्टर चूंकि पतले एवं हल्के होने के कारण उसमें इंसुलेटर्स, क्रॉस आर्म भी हम लोग क्या करते थे, हल्के यूज करते थे, और साथ में हमें ये भी देखने को मिला था कि जो पोलों के जो बीच की जो दूरी था वो हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ज्यादा रखते थे, और इस प्रकार से हमारा क्या होता था, इस प्रकार से हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो इंस्टॉलेशन जो होता था वो लो कॉस्ट पे होता था। इस प्रकार एसी ट्रांसमिशन का सबसे पहला एडवांटेज हमारा क्या है कि ट्रांसमिशन जो है हम लोग वो लो कॉस्ट पे हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है हमारा हाई वोल्टेज पर उत्पादन। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एसी वोल्टेज का जो उत्पादन जो है हम लोग 33,000 वोल्टेज तक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वही डीसी की अगर बात किया जाए तो डीसी वोल्टेज को सिर्फ हम लोग 650 वोल्टेज पे ही उत्पादन कर सकते हैं। इसके रीजन है, इसके कारण ये है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि डीसी जनरेटर में हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर होने के कारण आर्मेचर को हम लोग एक सीमित गति पर ही हम लोग रोटेट करा सकते हैं। ज्यादा अगर रोटेट कराएंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होने की संभावना होती है। कम्यूटेटर हमारा हैवी गर्म हो जाएगा, कम्यूटेटर अगर हैवी गर्म हो जाएगा तो कम्यूटेटर हमारा शॉर्ट करने का डर ज्यादा रहेगा। तो इन सभी कारणों से हम लोग क्या करते हैं कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर को हम लोग एक रेटेड स्पीड पे ही हम लोग मूव कराते हैं, जिसके कारण हमारा जो डीसी वोल्टेज जो जनरेट होता है वो हमारा लो वोल्टेज लगभग मैक्सिमम 650 वोल्टेज तक हम लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एसी की हम बात करें तो एसी हम लोग 33,000 वोल्टेज तक जनरेट करते हैं, क्योंकि एसी जनरेटर में हमारा कम्यूटेटर नहीं होता है। कम्यूटेटर नहीं होने के कारण इसके रोटर को हम लोग ज्यादा स्पीड से मूव करा सकते हैं। कम्यूटेटर के स्थान पे स्लिप रिंग लगे हुए होते हैं, इसके कारण हम लोग एसी को हाई वोल्टेज तक हम लोग जनरेट करते हैं। इस प्रकार दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एसी का उत्पादन हम लोग हाई वोल्टेज पे करते हैं। तीसरा, सरल वोल्टेज परिवर्तन, इजी वोल्टेज कन्वर्सन। इसका जो होता है हमारा कि एसी वोल्टेज को आसानी पूर्वक हम लोग स्टेप अप वोल्टेज लेवल को स्टेप अप या वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन हम लोग कर सकते हैं, और उसको करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही अगर डीसी वोल्टेज लेवल को अगर स्टेप अप या स्टेप डाउन की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमें बूस्टर या फिर चॉपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर चौथे की अगर हम बात करें, इसकी उपकरण की सरल संरचना, सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट। एसी मोटर एवं इसके सहायक उपकरणों की संरचना एवं कॉस्ट डीसी मोटर एवं इसके सहायक उपकरणों की अपेक्षा सरल होती है, और कॉस्ट भी क्या होता है हमारा, कम पड़ता है डीसी के अपेक्षा एसी इक्विपमेंट में। दूसरा होता है हमारा एसी मोटर का आकार की डीसी मोटर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। जहां तक अगर इसके साइज के और पावर की बात किया जाए, सेम साइज और सेम एचपी का जो मोटर जो होता है वो डीसी के अपेक्षा एसी का मोटर ज्यादा शक्तिशाली होता है। और अगर हम तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो एसी यंत्रों को मेंटेनेंस डीसी यंत्रों की अपेक्षा कम करनी पड़ती है। मतलब एसी में मेंटेनेंस कम, एसी यंत्रों की इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कम करना पड़ता है, और डीसी यंत्रों का मेंटेनेंस एसी के अपेक्षा ज्यादा करना पड़ता है। देख रेख डीसी इक्विपमेंट का ज्यादा करना पड़ता है। तो हमारा चौथा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उपकरण की सरल संरचना होता है।
और पांचवा पॉइंट, सरलता से डीसी में परिवर्तनीय, इजी कन्वर्टेबल इनटू डीसी। एसी को डीसी में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। जो रेक्टिफायर जो हमारा एक बहुत ही छोटा और इजी से मिलने वाला और कम दाम में मिलने वाला इक्विपमेंट होता है, डिवाइस होता है, जिसको हम लोग इजी पूर्वक एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर सकते हैं। वही अगर डीसी को अगर एसी में परिवर्तित करना पड़ता है, करने की जब जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन। एसी ट्रांसमिशन के क्या क्या हानियां हैं? सबसे पहला है सीमित चुंबकीय प्रभाव। जहां तक सीमित चुंबकीय प्रभाव की बात है, तो हम लोग जानते हैं कि एसी एक समय के रिस्पेक्ट में इसका मान एवं दिशा दोनों में चेंजेस होता है, और मान और दिशा में चेंजेस होने के कारण इसमें मैग्नेटिक बनता बिगड़ता हमें मिलता है, जिसके कारण मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने में हम लोग एसी करंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा है उच्च सामर्थ्य वाले औचालकों की आवश्यकता, नेसेसरी ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेशन। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एसी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, और हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं तो, और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि जो किसी भी कंडक्टर या केबल पे जो इंसुलेशन जो चढ़ा हुआ होता है वो उसके वोल्टेज पे निर्भर करता है, और वोल्टेज में निर्भर करने के साथ साथ जितना वोल्टेज लेवल हमें इंक्रीज करेंगे, जितना वोल्टेज लेवल हाई होगा, उतना ही ज़्यादा उसका इंसुलेशन हमें चाहिए, जिसके कारण हम एसी ट्रांसमिशन में अगर इंसुलेशन अगर करते हैं तो हमें हाई इंसुलेशन, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। जबकि ये डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी में इसलिए नहीं होता है क्योंकि डीसी का जनरेशन जो होता है एसी की अपेक्षा कम वोल्टेज पे जनरेशन और ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं, जिसके कारण हमें डीसी में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा अगर हम बात करें, इसमें स्किन इफेक्ट, एसी में स्किन इफेक्ट आता है, स्किन इफेक्ट लॉसेस होती है, डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। एसी में कोरोना इफेक्ट होता है, जबकि डीसी में कोरोना इफेक्ट एसी की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। एसी में और भी लॉसेज जैसे प्रेरक धारिता प्रभाव होता है, जबकि डीसी में एसी की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। इस प्रकार हम अभी डिसएडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन के विषय में जाना। इस प्रकार से आज के क्लास में हमने देखा कि एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन करने के क्या क्या लाभ और क्या क्या फायदे हैं। थैंक यू।